ओम शांति। आज हम आप सबको एक मेरे जीवन का एक सच्चा अनुभव जो शिव बाबा के साथ, परमात्मा के साथ मैंने किया है, और ये मेरे उस बचपन का जो अनुभव है मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो ये 1990 की बात है, जब मैंने बीएससी एग्ज़ाम दिया और घर में कुछ क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चों को पढ़ाता था। बच्चे लोग आते थे, घर में पढ़ते थे। तो मैं उस टाइम फ्री था और उस टाइम मैं सोचता था कि मैं क्या करूं, आगे मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे नौकरी करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। तो नौकरी करूं, पैसा कमाऊं, क्या करूं उस पैसे को, ये मेरे दिमाग में बहुत चलता था बचपन से ही। लेकिन मेरे को उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं था, इसलिए मैं नौकरी पर इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था। और नौकरी का ऑफ़र भी मिला था, लेकिन मैं वहाँ गया नहीं। तो उस टाइम मैंने खूब बाबा से योग लगाया, और मैं अपने लौकिक घर जो बंगाल में है, हल्दिया में, तो मैं अपने घर में ही रहता था। तो मैंने एक बाबा को एक लेटर लिखा। बाबा को क्या बाबा ने मुरली में ये सिखाया कि बच्चे तुम बाबा को लेटर लिखो, और उसमें लिखो केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, हाँ, शिव बाबा एंड केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। तो मैंने ऐसे ही अपने डायरी में लिखा, और रोज़ रात को ऐसे ही कुछ लिखता था सोने से पहले, तो वो लिखा। तो लिखने के बाद मैं सो गया। और ये मेरा जो अनुभव है, मेरे जीवन का वो सच्चा अनुभव, और जो बाबा को मैंने लिखा था, वो बाबा ने उसका तुरंत बाबा ने मेरे को उसका रिस्पॉन्स दिया। माना जो बाबा की बात कर रहा हूँ वो सुप्रीम लाइट है। वो सुप्रीम लाइट जो हम आपको दिखाना चाहते, वो सुप्रीम लाइट शिव बाबा है। जो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर जो सुप्रीम लाइट है वो शिव बाबा है। उनको हमने लेटर लिखा, और उसका जो रेस्पॉन्स बाबा ने दिया, मैं उसका अनुभव आपको सुनाता हूँ। तो मैं ऐसे लिख करके मैं सो गया, और सोने के बाद जो मैंने देखा वो ये जो ब्रह्मांड का जो आप देख रहे हैं, एक दृश्य देख रहे हैं, यही मैंने देखा था, जो मैंने कंप्यूटर में बनाया और आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं इस धरती पर था और मैं नींद कर रहा था, सो रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने देखा, सोते सोते मैंने देखा कि मैं बैठा हूँ एक स्टेज के ऊपर, और योग में बैठा हूँ, और फिर मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर की ओर, माना धरती से ऊपर की ओर मैं जा रहा हूँ। तो लाइट बॉडी लेकर के मैं ऊपर चला गया। बहुत लोग नीचे धरती पर मेरे को पकड़ने की कोशिश की, ए तुम रुको, मैं हमें भी जाना है, ऊपर जाना है, हमको भी ले चलो, अरे ये तो ऊपर जा रहा है, इसको पकड़ो। तो सब लोग ऐसे उंगली पकड़ के, उंगली दिखा करके मेरे की तरफ, अरे ये तो ऊपर चला जा रहा है। तो ऐसा मैंने देखा, और फिर मैं चला गया। ऊपर गया कहाँ, ये नील आसमान से ऊपर मैं चला गया। नील आसमान जो आप देख रहे हैं यहाँ, इस नील आसमान से ऊपर जो आप देख रहे हैं एक दुनिया है, आकारी दुनिया हम देख रहे हैं। जो ब्रह्मा बाबा बैठा है यहाँ, ये लाइट बॉडी में बैठा है ब्रह्मा बाबा। तो वो बाबा जो है ना, बहुत मुस्कुराते हुए ऐसा मुस्कुरा रहे थे, हमको बुला रहे थे, आओ बच्चे आओ करके हमको बुलाया। तो हम जो है बाबा के पास पहुँच गए यहाँ सूक्ष्म दुनिया में, जिसको हम आकारी दुनिया, सटल वर्ल्ड, फरिश्तों की दुनिया कहते हैं। तो वहाँ ब्रह्मा बाबा बैठ के, तो हमने जो दुनिया में आज तक ऐसे व्यक्ति नहीं देखा, ऐसा उनकी वो जो मुस्कुराहट है, स्माइलिंग फेस है, एनर्जेटिक फेस है, लाइटिंग फेस, वो हमने आज तक नहीं देखा, जो हमने इस बाबा के अंदर देखा। तो बाबा ने कहा आओ बच्चे आओ। तो हम पास में चले गए सामने, और बाबा ने कहा, ये जो है ब्रह्मा बाबा, उन्होंने कहा कि बच्चे आज तुम्हारा शिव बाबा के पास अपॉइंटमेंट है, तुम ऊपर चले जाओ। तो फिर हम जो है ना अपने वो लाइट बॉडी को भी भूल गए और ऊपर चले गए। ये परम धाम जिसको हम कहते हैं, वो शिव बाबा के पास हम पहुंच गए। ये 1990 की बात कर रहा हूँ। और वो वहाँ पहुँच गए हम, तो हम सब कुछ भूल गए। और भूलने के बाद हम क्या देख रहे थे, क्या अनुभव किया, वो हम आपको शेयर करना चाहते। तो ऊपर जो वो सुप्रीम लाइट है, एक खसखस की दाना जैसी है। हम आपको समझाने के लिए इतना बड़ा वो लाइट दिखाया है, लेकिन वो एक खसखस की दाना जैसी एक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म एक पॉइंट लाइट है, जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा था। ये जो गोल्डन रेड कलर का जो आप इतना बड़ा जो लाइट देख रहे हैं, ये उनके ही लाइट से जैसे कि वो पूरा आलोकित है, रोशनी वो फैल रहा है सारे विश्व ब्रह्मांड में, वो शिव बाबा था। तो हम उनके पास जाके पहुंच गए।
पहुंचने के बाद हम सब कुछ भूल गए, हमको जैसे कि सब कुछ पता चल गया, सारा ज्ञान हो गया और इतना शांति है, इतना परम शांति है, इतना पवित्र स्थान है जिसे हम ब्रह्मलोक, परम धाम, मुक्ति धाम, मोक्ष धाम कहते हैं। वहाँ हम पहुँच गए और जाके वहाँ चुपचाप बाबा के वो जो सुप्रीम लाइट है उनके नीचे हम बैठ गए और देख रहे थे, दृश्य देख रहे थे। हम मेरे जैसा और भी कुछ कुछ आत्माएं जो है वो शिव बाबा को टच करके फिर वो उधर लेफ्ट साइड में चला जाता है। तो हम वहाँ भी सारा देख रहे थे और इतना मज़ा आ रहा था जैसे कि हम हज़ारों साल यहीं थे और जो है ना हम वहीं पहुँचे हैं वहाँ। और ये जो दुनिया है, ये साकार दुनिया जो करके कोई चीज़ है वो जैसे कि हम बिल्कुल ही भूल गए हैं, इस दुनिया से बिल्कुल अलग हो गए परम धाम में। तो काफ़ी समय ऐसे बैठे और बाबा हमसे बात कर रहे थे, शिव बाबा हमसे बात कर रहे थे कि बच्चे तुम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हो वह मैं तुम्हें अनुभव करा रहा हूँ, तुम तो असल में मेरे बच्चे हो। ऐसे शिव बाबा बात कर रहे थे, तुम तो पवित्रता के सूर्य हो, हाँ तुम तो विश्व कल्याणकारी हो। ये जैसे कि बाबा हमको जो मैं हूँ वो बता रहा है बाबा, शिव बाबा वो पॉइंट ऑफ लाइट, भले वहाँ कोई लाइट शरीर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बिंदु हमको जैसे कि समझा रहा है और हम सारी बातें समझ रहे हैं। हमको सब कुछ मिल गया, हाँ हमें सब कुछ समझ में आ गया, सारा ज्ञान जैसे कि हमको हो गया, बिना समझाए हम सब कुछ समझ गए वहाँ पहुँचने के बाद। तो ऐसा काफ़ी टाइम हम वहाँ पर रहे और उसके बाद फिर शिव बाबा ने कहा अब तुम जाओ, अब तुमको मेरा काम करना है। तो मैंने कहा मुझे कहाँ जाना है, मैं तो बिल्कुल विस्मृति हो गया कि मुझे जो है ना ऐसे धरती करके कोई जगह था, मैं वहाँ से आया हूँ ऊपर और वहाँ मुझे जाना है। तो बाबा पता चल गया बाबा को, शिव बाबा को, वो कहते हैं कि बच्चे अच्छा तुम भूल गए हो, तुमको जाना है। और हम इतना हल्का हो गए थे, इतना सब कुछ भूल गए थे, इतना आनंद और खुशी में शांति में खो गए थे कि हमें कुछ भी याद नहीं, बस एक बिंदु के सिवाय, शिव बाबा के सिवाय कुछ भी याद नहीं था हमें। तो बाबा को समझ में आ गया। बाबा ने कहा कि ठीक है बच्चे मैं तुम्हें भेजता हूँ करके। ये जो ऊपर जो सबसे ऊपर जो लाइट हो शिव बाबा, वहाँ से एक लाइट की किरण निकली इस धरती तक। ये धरती तक वो लाइट जो है ना वो रास्ता बन गया एक, जैसे कि हम उसी लाइट के रास्ते में धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहे थे, बहुत स्लोली। पर यहाँ जब आए तो देखा ब्रह्मा बाबा है ही नहीं। हाँ, और यहाँ मतलब ये जो आकारी दुनिया वो सफ़ेद कलर का वो भी नहीं है। हाँ, और सिर्फ ये रेड कलर के बाद ये ब्लू स्काई। और वंडरफुल बातें हैं, जैसे ही हम ब्लू स्काई को टच किया तो हमने देखा पूरे जो ब्लू स्काई आप देख रहे हैं, ये ब्लू स्काई के चारों ओर घेर करके एक बड़ा सांप जो है ना उसको पूरे साकार दुनिया को जैसे कि वो घेर के रखा है। उस सांप का कई कलर है, 5 कलर है, पीला है, ब्लू है, सफ़ेद है, येलो है, रेडीज है, इस प्रकार 4-5 रंग का वो था सांप। बहुत सारे मुख है उसके। अब हम एक छोटा बच्चा बन गए। उस सांप ने क्या किया, हमको गोदी में ले करके बहुत तेज़ी से बहुत फास्ट इस धरती की तरफ नीचे आ रहे थे वो सांप। तो हमने सोचा अरे हमारा स्पीड इतना बढ़ कैसे गया, देखा तो ये सांप है, हमको वो हम एक बच्चे बन गए और हमको वो धरती पर लेके आ रहे। हमने उनसे बात करने की हमने पूछा उससे, ये आप कौन है? तो वो सांप हमको बात कर रहे हैं। वो कह रहा कि प्रभु ने आपको धरती पर भेजने के लिए हमें भेजा है, हमको बोला है आपको धरती पर छोड़ना है। तो सांप ने बोला अच्छा प्रभु मना बाबा जो शिव बाबा है, परमात्मा है, सुप्रीम फादर है, वो उसने उनको भेजा है, तो हमने इसलिए शांति से हमको धरती पर छोड़ दिया उसने। और वो सांप ने हमें छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ दिया तो हमारा सपना टूट गया, हम नींद से जाग गए। और नींद से जाग करके हम जो सो रहे थे, हम जिस रूम में हम बैठ गए, बेड पर बैठ के हम सोए थे, अभी बैठे हैं। हम बैठ के अपने आप से पूछ रहे थे अरे हमने क्या देखा, हम है कहाँ, कुछ भी हमें याद नहीं है, सब कुछ हम भूल गए। भूलने के हम काफ़ी टाइम 5 मिनट तक हम बैठे रहे, कम से कम हम अपने आप से पूछ रहे थे मैं कहाँ हूँ, कुछ भी हमें याद नहीं, खाली परम धाम। और बाबा ने क्या बोला कि तुम तो विश्व कल्याणकारी हो और मैं तो तुम्हारे साथ में हमेशा रहूँगा, तुमको मेरा काम करना है। उस सुप्रीम लाइट ने मुझे बताया, इतनी सारी वरदान दी, सब कुछ दे दिया और उसने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ऐसा कह करके हमको धरती पर भेज दिया। यही मैं सोच रहा था। और फिर क्या हुआ, जो हमारे जो रूम के अंदर साइड में दीवार है उसमें एक वॉल में जो एक लटका हुआ घड़ी था, वो घड़ी ढंग करके एक आवाज़ हुआ।
तो हमारा ध्यान गया लेफ्ट साइड में कि वो पेंडुलम हिलता है, उसकी आवाज़ तब जाके हमारे कान में आई और एक देखा तो 1:30 बजा है। अब रात को 1:30 बजे हमने इतना मतलब मना सोया तो था रात को 12 बजे, 1-1.5 घंटा मुश्किल से हम सोए, लेकिन हमको ऐसा लग रहा था 1000 बरस नींद करके अभी हम जैसे कि जगे हैं, ऐसा फ्रेश। और वही दिमाग में कि बाबा ने क्या बोला, इस प्रकार की बातें अनुभव किया हमने। उसके बाद हम बैठे बैठे फ्रेश है, कोई नींद की सवाल ही नहीं है। लेकिन रात को हम जाए कहाँ, रूम के बाहर हमने देखा हमारे पिताजी सामने सोए हुए, वो भी एक खटिया में सोए हुए, और साइड में शिव बाबा का एक फ़ोटो लगा हुआ है। तो हम बैठे यही सब सोच रहे थे, अच्छा बाबा ने हमें ये बताया, बाबा ने हमें ये कहा। इसके बाद हम ऐसे बैठे बैठे फिर सो गए, तो फिर हम ऊपर चले गए, फिर वो बाबा के पास, ब्रह्मा बाबा के पास फिर हम चले गए। बाबा ने कहा बच्चे आओ हम तुम्हें समझाते हैं। तो बाबा ने फिर मुस्कराते हुए, क्या कर अट्रैक्टिव स्माइलिंग है, मैंने आज तक ऐसे दुनिया में कोई व्यक्ति को नहीं देखा कि इतना मुस्कुराहट है, इतने अट्रैक्टिव है कि मैग्नेटिक जैसे कि अट्रैक्शन है तो ब्रह्मा बाबा के अंदर। तो बाबा ने कहा बच्चे आओ हम तुम्हें समझाते हैं। फिर हम चले गए ऊपर, जैसे ही सोए ना दोबारा हम बाबा के पास पहुंच गए। और फिर बाबा कहते हैं बच्चे मैंने तुम्हें ये अनुभव कराया है, मैंने तुम्हें ये देखा है, ये तुम्हारा स्वप्न नहीं है, ये तुम्हारा कल्पना नहीं है, ये सत्य है, मैंने तुम्हें दिखाया है और ये अनुभव तुम सबको सुनाना। मैंने अब क्योंकि मैं सोच रहा था किसी को बोलना नहीं है, अगर हम ऐसी बातें किसी को सुनाते वो कहेगा अरे इसका दिमाग आउट हो गया है, ये तो पागल हो गया है, ऐसे ऐसे। मैंने पहले भी अनुभव ऐसे छोटे छोटे अनुभव किया, घर में बताते थे, जो भी जिसको भी बताते हैं वो कहते ये इसको ही होता है और किसी को नहीं होता है। इसीलिए ये जो अनुभव है मैंने किसी को नहीं सुनाना है सोच करके हम ऐसे ही रखा मन में। लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चे ये अनुभव तुम्हें सबको सुनाना है, तो इसलिए हमने ये फिल्म बनाया है, आपको वीडियो बना करके आपको सुनाने की कोशिश की। तो फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये जो सांप है ना, ये सांप और कोई नहीं, ये 5 तत्वों का जो ये प्रकृति है, ये प्रकृति 5 तत्व है, ये 5 तत्व ही सांप है, जो तुम उसके मालिक हो। और तुम्हें प्रकृति जीत बनना है, तुम्हें कर्मेंद्रिय जीत बनना है। बाबा ने ऐसे हमें समझाया कि सांप ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये जो मनोविकार है, ये 5 तत्वों की ये जो दुनिया है जिससे हमारा शरीर बना है, और अपने आप को शरीर समझने से ये 5 मनोविकार पैदा होता है। वास्तव में तुम तो एक आत्मा ज्योति हो, जो ऊपर से आए हो धरती पर शरीर में बैठ के अभिनय करने के लिए, नाटक करने के लिए, खेलने के लिए। तो यही बात है। तो 2 बात बाबा ने हमें फिर से दिमाग में अच्छी तरह से समझा दिया कि ये 5 तत्व है, ये सांप मना 5 तत्व है। दूसरा है कि ये अनुभव जो मैंने कराया है, ये अनुभव तुम्हें सबको सुनाना है। तो मैं इसलिए जहाँ भी मौका मिलता है, कहीं कुछ लोग होते तो मैं उनको हमेशा ये अनुभव सुनाता हूँ, क्योंकि ये सच्चा अनुभव है। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद फिर मैं माउंट आबू में आया, और ना कोई लेटर था, ना किसी ने मुझे जाने के लिए कहा, और डायरेक्ट बाबा से मेरा बातचीत हो रहा था। और फिर मैं माउंट आबू में आ गया, और माउंट आबू में आकर के मैं यहाँ आज तो मैं कितने बरस हो गए, 34 ईयर्स हो गया, 35 ईयर्स चल रहा है मेरा यहाँ माउंट आबू में। और अभी जो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में सेवा करता हूँ, अब मुझे ऐसे एक डिपार्टमेंट में बाबा ने मुझे सेवा दिया, मुझे ये भी पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है। तो बाबा ने मुझे ये सेवा दिया है, और मैं खुद ही ये सब बना करके इसीलिए आपके सामने ये अनुभव शेयर कर रहा हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि जो शिव बाबा इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए आए हैं, और ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हमें ज्ञान दे रहा है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बाबा को रात को डायरी में लिखिए, क्योंकि जो कुछ भी आप लिखते हैं, सोचते हैं, वो तो डायरेक्ट बाबा के पास पहुंचता है। बाबा तो बार बार कहता है कि बच्चे मुझे रोज़ लिखो, मुझे रोज़ लिखो। तो मेरा ये जो बाबा को लिखा मैंने, और बाबा ने उसका तुरंत आंसर दिया, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ। इसके पहले कितने लोगों को मैंने सुनाया, ये सच्चा अनुभव है। और बाबा फिर मुझे उसी समय अनुभव हो गया था कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। इतना खुशी से मैं, वो जो सपना था वास्तव में वो सपना नहीं, वास्तव में मेरा लाइफ ऐसा बन गया है। ऐसे तो मैंने बहुत सपने देखे हैं ये सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ। हाँ, जैसे मैं विज्ञान में इंटरेस्ट इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये सब चीज़ मैंने अनुभव किया है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। मैंने शरीर के बाहर में गया हूँ प्रैक्टिकल में, परम धाम
देखने की मेरी इच्छा थी, बाबा ने पूरी की। परम धाम कैसा चीज़ है, क्या है, आकारी दुनिया क्या है, साकार दुनिया क्या है, ये साइंस क्या है, स्पिरिट क्या है, सोल क्या है, ये सारी चीज़ बाबा ने मुझे अनुभव कराया है। और वो मैं आपको साइंटिफिकली आपके सामने एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। तो मुझे मेरा जो चैनल मैंने बनाया है इसीलिए बनाया है, ताकि आपको एक साइंटिफिकली एक जो स्टेज मिले, आप उससे कि आप जो भी बीके हो चाहे न भी हो, तो आपको विज्ञान के माध्यम से आप कैसे अपने सेल्फ रियलाइज करें, और आत्मा क्या चीज़ है, परमात्मा क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, और जो भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वो वास्तविकता क्या है, उन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से अनुभव करना है, समझना है, या उसको एक्सप्लेन करना है दूसरों को कि आत्मा और ये जो ब्रह्मांड है, ये जो प्रकृति है, पांच तत्वों की ये जो दुनिया है, ये है क्या चीज़। तो इसमें ये तीन ही चीज़ है कि आत्मा है, परमात्मा है और ये प्रकृति है। प्रकृति माना एटम हम जिसको कहेंगे। तो ये जो दो एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी और मटेरियल एनर्जी, ये दोनों का खेल चल रहा है। हाँ, ये इसीलिए हमने अपने चैनल का भी नाम रखा है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, अर्थात साइंस जो भौतिक ज्ञान देता है और स्पिरिचुअलिटी जो आत्मा ज्ञान देता है। ये दो चीज़ मिल करके ब्रह्मांड बना हुआ है और इसका खेल एक खेल चल रहा है। इसको अगर अच्छी तरह से आप खेलना चाहते हैं, आप हीरो पार्ट बजाना चाहते हैं, तो आपको ये ज्ञान, ये सारे अनुभव करना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा अनुभव मैंने आपको सुनाया कि हमने शिव बाबा को लेटर लिखा और बाबा ने उसका जवाब दिया, साथ में बाबा ने सब कुछ दे दिया। बाबा ने ऐसा सब कुछ दिया हमको परम धाम में बुला करके, हमें और किसी से कुछ पाने की हमारे मन में कभी इच्छा होता ही नहीं है कि हमें ये मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए। कुछ भी पाने की हमें इच्छा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसने हमें सब कुछ दे दिया है। तो इस प्रकार मेरा एक छोटा सा अनुभव है जो मैंने आपको शेयर किया। आप भी ऐसा अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार आगे आपको छोटा छोटा अनुभव आपको हम आगे सुनाते जाएंगे। ओम शांति।